लीजिए, नौदा और रेजी नगर सीट दोनों से हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं। और हुमायूं कबीर, दर्शकों को बता दूं, ममता बनर्जी के साथी थे, ममता बनर्जी के साथ लंबे समय तक रहे, बात बिगड़ी और वो जो बाबरी मस्जिद के नाम पर खूब एक बड़ा वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन की स्पेक्यूलेशन लगाई गई कि पोलराइजेशन होगा, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएंगे। बाद में फिर वो 1000 करोड़ रुपए का स्टिंग भी आया और फिर हुमायूं कबीर गायब हो गए। लेकिन नौदा और रेजीनगर दोनों से अगर हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं, टीएमसी ने दोनों जगहों पर अपना कैंडिडेट दिया है वहां। नहीं तो इसके दो संकेत हैं। पहला संकेत ये है कि हुमायूं कबीर अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में मजबूत हैं, नंबर एक। दूसरा संकेत ये है कि चूंकि हुमायूं कबीर किस मुद्दे पर अलग हुए थे टीएमसी से, बाबरी मस्जिद बनाने के मुद्दे पर। बाबरी मस्जिद इमोटिव इशू है मुस्लिम्स के लिए, जैसे राम मंदिर हिंदूज के लिए इमोटिव इशू रहा, वैसे मुस्लिम्स के लिए इमोटिव इशू है। इसका मतलब उनका बाबरी मस्जिद का कार्ड जो है वो जहां वो मजबूत थे वहां चला और इसीलिए वो आगे चल रहे हैं। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि पोलराइजेशन की जो बात अभी राजीव भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन फिर दोनों तरफ हुआ है। जहां मुस्लिम्स को लगा कि हमारा ये जीत रहा, वो पोलराइज हुए और जो हिंदूज हैं वो पोलराइज हुए बीजेपी की तरफ। और अभी आप जब पूछ रही थी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी क्या, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है, बाकी मुद्दे तो सब बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और ये महंगाई, ये सब तो दूसरे राज्यों में भी हैं। ये अल्टीमेटली जो है वो हिंदू पोलराइजेशन जो है वो बीजेपी के साथ मतलब कुल मिलाकर पहली बार, क्योंकि वो महिलाएं जो 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, लाभार्थी जो हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी की तरफ घुमा है, जो 6% वोट कम दिखाई पड़ रहा है ममता बनर्जी का, तृणमूल का, तो वही वोट है यानी जो कम हुआ धारणा है। टूट गई कि बंगाल बाकी राज्यों से मुख्तलिफ है। और आप भी, क्योंकि बहुत सारी डिबेट में ये कह रहे थे कि बिहार नहीं है बंगाल। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि चूंकि ममता बनर्जी ने बराबर दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल ये सब किया, और उस तरह तो उन्होंने शायद पोलराइजेशन के कार्ड को थोड़ा कमजोर किया। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस बार बड़े तरीके से उन्होंने पोलराइजेशन के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को जोड़ा, उन्होंने उन सारे इश्यूज को जोड़ा और घुसपैठिए के जरिए पोलराइजेशन का मुद्दा बनाया। और ये लोकसभा चुनावों के मंदिर के जरिए नहीं बनाया। पिछली बार तो श्री राम का नारा लगा बनाया था, इस बार जय श्री राम का नारा नहीं लगाया बीजेपी ने, क्योंकि दुर्गा की धरती मानी जाती है, आदिशक्ति की धरती है, काली पूजा का प्रदेश है वो, इसलिए उन्होंने घुसपैठिए के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति की। क्यों घुसपैठिए मतलब बांग्लादेशी, यानी मुस्लिम वो हिंदू वाला जो पोलराइजेशन है, तो घुसपैठिया कार्ड उन्होंने पूरी तरह से चलाया। और उसका आप देखिए, अब अमित शाह जी के भाषण देखिए कि 4 तारीख के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब तो फिर ये हम मान के चले कि जो नेता ये दरअसल दीवानगी की हद तक भी तमाम चीजें पहुंच गई क्या? हमने या वोटर्स ने रैशनल समझना सोचना बंद कर दिया क्या? भाई अगर 2016 के चुनाव में देश के गृह मंत्री कह रहे थे घुसपैठियों को भगा देंगे, 2021 के चुनाव में भी आसाम में कह रहे थे घुसपैठियों को भगा देंगे, और 2026 के चुनाव में भी कह रहे थे घुसपैठियों को बचा देंगे, तो जनता ने रैशनल सोचना बंद कर दिया क्या? वो बस एक भक्ति और एक दीवानगी पर आकर टिक गई। घुसपैठियों को मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक है ना बीजेपी, भले व्यवहार में उसका कितना आंकड़ों में क्या है, लेकिन बोलने में जनता ने बीजेपी आज से नहीं, अटल जी के जमाने से घुसपैठियों के मुद्दे पर जो है आक्रामक है। तब सर लगातार सरकार नहीं थी, अब तो 282 और 303 के बाद अब तो सरकार है ना। नहीं, लोग इसको नहीं देखते हैं, दूसरा तो बोलता ही नहीं ना, दूसरा जो सामने वाला है वो तो घुसपैठियों पर कोई बात ही नहीं करता। तो घुसपैठियों का मुद्दा ऐसा जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, अब राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा पार्टी कौन सी थी, तो वो मुद्दा उसका मुद्दा हो गया। जैसे राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा हो गया था, वैसे ही घुसपैठिया बीजेपी का कोर मुद्दा बन गया। नहीं, लेकिन जब यही पे दिक्कत अब मुझे समझ में नहीं आती कि जो 93 वाला आंदोलन था राम मंदिर का, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में पोल हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट कहां मिला था? उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी की थी। उस पे तो काशी राम जी का कोट मुझे करना पड़ेगा, जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और मैंने पूछा था कि क्या धर्मनिरपेक्षता ने जो है सांप्रदायिकता को हरा दिया? उन्होंने कहा नहीं, जातिवाद ने सांप्रदायिकता को हरा दिया। एग्जैक्टली, उनका कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं, उन्होंने कहा जातिवाद ने, जातीय ताकतों ने सांप्रदायिकता को हराया। ये काशीराम जी का कोट था जो मुझे इंटरव्यू में कहा था। दूसरा